बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलिया कराम की इबादत और रियाज़त, इनकी खिदमत और करामात का ज़िक्र करना अल्लाह की रहमत के नाजिल होने का बाइस है। ताहम सिर्फ मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम इनकी हैरत अंगेज़ करामात सुनकर ज़हनी तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ हों और बस। दरअसल उम्मत मुसल्लिमा के औलिया कराम की करामतें नबी के मोजज़ात हैं, जो आपकी सदाकत और आपके दीन की आलमगीर हक़ानियत की दलील है। लिहाजा करामात औलिया के सुनने और बयान करने के मकासद ये होने चाहिए कि अल्लाह की वहदानियत पर ईमान मजबूत हो, अल्लाह की रहमतें हम पर नाजिल हों, इस बात का यकीन हो और अल्लाह अपने हबीब के महबूबीन और फरमाबरदारों को नवाजता है और बेहिसाब नवाजता है। वीडियो के शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एक मर्तबा एक अल्लाह वाले दरियाए दजला के किनारे से गुजर रहे थे। वहाँ कुछ गरीब लोग कश्ती के इंतज़ार में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद कश्ती आ गई। गरीब लोग कश्ती में चढ़ने लगे तो मल्लाह ने इन्हें सख्त लहजे में मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारे पास किराया देने के लिए पैसे हैं? ये सुनकर गरीबों के चेहरे उतर गए। वो सब के सब खाली जेब थे। इस इलाके में मजदूरी करने आए थे, लेकिन जब मजदूरी नहीं मिली और शाम सर पर आ गई तो अपने घरों को वापस जाने लगे। हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, बस अल्लाह के नाम पर दरिया के पार उतार दो। मल्लाह ने मुंह बनाकर कहा, अगर मैं अल्लाह के नाम पर मुसाफिरों को दरिया पार कराने लगा तो फिर खाऊंगा कहाँ से? कोई और कश्ती ढूंढो, शायद वो तुम्हें अल्लाह के नाम पर ले जाए। अल्लाह वाले करीब ही खड़े मुल्ला और गरीबों की गुफ्तगू सुन रहे थे, जिससे आपको शदीद गम हो रहा था। आखिर जिनके पास किराया था वो कश्ती में सवार हो गए और मुल्ला कुछ कश्ती लेकर आगे बढ़ गया। अल्लाह वाले इन गरीबों के पास आए। वो सब के सब उदास बैठे थे। आपने इन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, एक कश्ती चली गई तो क्या गम, दूसरी आ जाएगी। ये अल्फाज सुनकर एक गरीब मुसाफिर ने कहा, कश्तियाँ तो बहुत हैं मगर इनके मालिक भी पैसे मांगेंगे। आपने फरमाया, चलो तुम इस कश्ती में सवार हो जाओ जिसका मालिक किराया नहीं मांगता। अल्लाह के वली ने ये अल्फाज मोहब्बत भरे लहजे में फरमाए। आपकी बात सुनकर सारे गरीब मुसाफिर खुशी से खड़े हो गए और पूछने लगे, इस कश्ती का मालिक कहाँ रहता है? हमें इसका पता दो, हमारा रोज़ का आना जाना है, इस तरह हमारा किराया बच जाएगा। अल्लाह के वली ने इंतहाई जज्ब व सोज के आलम में फरमाया, वो मालिक हर जगह रहता है मगर लोगों को नज़र नहीं आता। ये कहकर आप मुड़े और दरियाए दजला को मुखातिब करते हुए कहा, ए दजला, इन गरीब मुसाफिरों को अल्लाह के नाम पर रास्ता दे दे। तमाम मुसाफिर बड़ी हैरत से अल्लाह वाले के चेहरे की तरफ देख रहे थे। दूसरे ही लम्हे इनकी नज़रों के सामने नाकाबिले यकीन मंजर था। दरिया जो कुछ देर पहले मौजें मार रहा था सिमटने लगा, फिर इस कदर सिमटा कि इसमें टखने टखने पानी रह गया। अल्लाह वाले ने मुसाफिरों को कहा, अब तुम बेखौफो खतर दरिया के पार उतर जाओ। ये कहकर आप वहाँ से तशरीफ़ ले गए। तमाम मुसाफिर शदीद हैरत और सकूत के आलम में इस मर्द खुदा को जाते देखते रहे, जिसकी ज़ुबान मुबारक से अदा होने वाले चंद अल्फाज ने दरिया की ज़ाहिरी हालत बदल डाली थी। फिर वो मुसाफिर दरिया में उतर गए और किसी दुश्वारी के बगैर दरिया के पार चले गए। फिर जैसे ही आखिरी मुसाफिर दरिया के बाहर आया, दरिया का पानी बढ़ने लगा और थोड़ी ही देर में दरिया मौजें मारने लगा। फिर इससे ज़्यादा हैरत अंगेज़ मंजर ये था कि जब ये गरीब मजदूर बग़ैर मजदूरी के घर पहुँचे तो सोच रहे थे कि आज तो सूखी रोटी ही खाने को मिलेगी या फाका करना पड़ेगा, मगर इनकी तवक्का के खिलाफ घर से ऐसे लजीज खानों की खुशबू उठ रही थी। आज तक इन इफलास ज़दा लोगों की ज़ुबानों ने ऐसे खानों का जायका भी नहीं चखा था। इन तमाम लोगों ने अपनी बीवियों से एक ही सवाल किया, तुम्हारे पास इन लजीज खानों के पकाने का सामान कहाँ से आया?
بیویوں نے جواب دیا، ہم نے کسی کی چوری نہیں کی بلکہ اپنے پیسوں سے سارا سامان خریدا ہے۔ شوہروں نے سوال کیا، تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تمام بیویوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو ایک بزرگ کھڑے تھے۔ میں نے سوالی سمجھ کر کہا، بابا معاف کرو، میرے شوہر مزدوری کرنے گئے ہیں، میں اس وقت تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ان بزرگ نے میری طرف ایک تھیلی بڑھائی اور آہستہ سے بولے، میں کچھ لینے نہیں بلکہ دینے آیا ہوں، اسے رکھ لو، جب تمہارا شوہر آئے تو اسے بتانا کہ اللہ والے کے دوستوں میں سے ایک فقیر آیا تھا اور وہ یہ تھیلی دے گیا تھا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ آئندہ اللہ کے نام پر اللہ ہی سے مانگنا، کسی بندے سے سوال نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ بابا جی چلے گئے۔ میں نے یہ تھیلی کھول کر دیکھی تو اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سن کر تمام غریب مسافر حیرت زدہ رہ گئے اور انہوں نے اپنی بیویوں کو پورا ماجرا سنا دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کی دنیا ہی بدل گئی، وہ خوشحال بھی ہو گئے اور احکام شریعت کے پابندی بھی کرنے لگے۔